नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में बात होगी एक ऐसी कहानी की जो जितनी हंसी मजाक से भरी है उतनी ही हैरान करने वाली भी। चलिए सीधे शुरू करते हैं। मधुपुर गांव के एक बहुत ही मशहूर या यूं कहें बदनाम शख्स हैं बंसी सेठ। इनकी दौलत का वैसे तो कोई हिसाब नहीं है, आधी से ज्यादा जमीन इन्हीं के नाम पर है। लेकिन इनकी कंजूसी, भाई साहब, वो तो एक बिल्कुल ही अलग और एक्सट्रीम लेवल पर आती है। एक ऐसी अजीब कंजूसी जो इनके आसपास के हर इंसान की नाक में दम करके रख देती है। किसी और को पैसे देने से अच्छा है कि हम उस पैसे को खुद ही खा लें, है ना? अब जरा इस लॉजिक पर गौर कीजिए। बंसी सेठ का दिमाग बिल्कुल इसी हिसाब से चलता था। उनकी पत्नी लाजो लगातार कहती थी कि एक नौकर रख लिया जाए। बेचारी घर के कामों से थक चुकी थी और उन्होंने धमकी तक दे दी थी कि अगर कोई काम करने वाला नहीं आया तो वो सीधा मायके चली जाएंगी। लेकिन पैसे बचाने की धुन ऐसी थी कि सेठ जी ने ना सिर्फ नौकर रखने से इनकार कर दिया बल्कि नया सस्ता जुगाड़ निकाल लिया। उन्होंने कहा कि दाल बनाते वक्त उसमें बस एक मुट्ठी दाल डालो और बाकी ढेर सारा पानी मिला दो ताकि वही पतली दाल रात के खाने के लिए भी बच जाए। और तो और, एक बार एक भंडारे से 2 पूड़ियां लाकर सेठ ने कहा था कि लो, इसी से काम चला लेते हैं ताकि एक रात का राशन बच जाए। ये कोई आम कंजूसी नहीं है, ये तो एक पूरा लाइफस्टाइल बन चुका था। भाग 1। बंसी सेठ की एक्सट्रीम कंजूसी, एक अजीब जीवन शैली। अब जरा इस कॉन्ट्रास्ट को देखिए। बंसी की दौलत और उनके रहन सहन में जमीन और आसमान का अंतर है। एक तरफ दौलत इतनी कि गांव की आधी जमीन के मालिक हैं और दूसरी तरफ उनका रहन सहन भिखारियों से भी गया गुजरा था। इनकी कंजूसी का दायरा सिर्फ खाने पीने तक सीमित नहीं था। नौकर को पैसे ना देने पड़े, इसके लिए उन्होंने अपनी दुकान के एक बेचारे क्लर्क बसंत को अपने घर बुला लिया। अब सोचिए, बसंत को दुकान की इतनी बड़ी जिम्मेदारियों के बीच सेठ के घर का चूल्हा चौका भी संभालना था, वो भी बिना किसी एक्स्ट्रा पैसे के। बसंत अपना दुखड़ा रोता रहता था कि सेठ ने उसे बुरी तरह फंसा दिया है। यहाँ तक कि सेठ उसे कहते थे कि सब्जी में पानी बढ़ा देना ताकि रात तक चल जाए। इतना बेहिसाब पैसा होने के बावजूद ऐसी मुसीबत भरी जिंदगी जीना सच में कितना विचित्र है। 15 रुपए। चलिए देखते हैं ये छोटा सा नंबर इतना जरूरी क्यों है। ये वो छूट या डिस्काउंट है जिसके लिए बंसी सेठ सड़क पर एक बेचारे फल वाले से पूरी बेशर्मी से भिड़ गए थे। हुआ यूं कि फल वाले ने संतरे का भाव 40 रुपए किलो बताया, तो बंसी सेठ ने पहले तो उस पे ठगने का आरोप लगाया कि वो अमीरों को महंगे दाम पर देता है। उसके बाद भाव को तोल मोल करके जबरदस्ती 25 रुपए पर ला दिया। 40 की चीज 25 में ली और ऊपर से संतरे भी छांट छांट कर सबसे बड़े वाले उठाए। बस इन्हीं हरकतों ने गांव वालों के सब्र का बांध तोड़ दिया और यहाँ से आगे के ड्रामे की शुरुआत होती है। भाग 2। गबरू का मास्टर प्लान। जब गांव वालों को इस 15 रुपए वाले किस्से का पता चला तो उन्होंने तय कर लिया कि अब तो बंसी को एक भारी सबक सिखाना ही पड़ेगा। और यहाँ एंट्री होती है हमारी कहानी के सबसे चतुर और तेज तरार किरदार की, गबरू की। गबरू के दोस्तों ने उसके सामने एक बड़ा अनोखा चैलेंज रखा। चैलेंज ये था कि कुछ ऐसा किया जाए कि सेठ अपनी तिजोरी खुद अपनी मर्जी से सौंप दे। अब ध्यान दीजिए, गबरू सेठ के घर घुसकर चोरी या डका नहीं डाल सकता था। ऐसा करने पर गांव का सरपंच उसे ही बाहर निकाल देता। उसे अपने दिमाग का इस्तेमाल करके इस महाकंजूस को इस हद तक घबराना था कि वो अपना सबसे प्यारा खजाना खुद हवाले कर दे। एक इंसान जो 40 रुपए किलो के संतरे के पूरे पैसे नहीं देता, वो अपनी पूरी तिजोरी किसी को क्यों देगा? यही सबसे बड़ी और मजेदार पहेली थी। गबरू का ये शानदार मास्टर प्लान 3 कदमों में बनता था। पहला कदम, एक चमत्कारी साधु या बाबा का रूप धारण करना। दूसरा कदम, सेठ के मन में एक भयंकर चोरी का डर पैदा करना, क्योंकि डर ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। और तीसरा कदम, उस डर को इतना बढ़ा देना कि सेठ खुद उस तिजोरी की सुरक्षा के नाम पर आकर उसे बाबा को सौंप दे। ये पूरा खेल इसलिए इतना सटीक था क्योंकि इसने बंसी सेठ के खुद के डर और शक को एक हथियार की तरह उसके ही खिलाफ इस्तेमाल किया। भाग 3। तिजोरी और बाबा का डर। बम बम भोले का प्रभाव। बम बम भोले का जाप करते हुए हमारा नकली बाबा यानी गबरू सीधा बंसी सेठ के दरवाजे पर जा पहुंचा और आते ही एक डरावनी भविष्यवाणी कर दी। उसने कहा कि इस घर के मुखिया पर बड़ा खतरा है और उसके धन पर लोगों की बुरी नजर लग गई है। लेकिन जिस एक बात ने सेठ का डर आसमान पर पहुंचा दिया वो थी 25 रुपए के संतरे वाली बात। बाबा ने बिल्कुल सटीक बताया कि सेठ कैसे 40 का संतरा 25 में लाया था और अब वही बचाया हुआ धन लूटने लोग आ रहे हैं।
इस इनसाइडर इन्फॉर्मेशन ने काम कर दिया। पल भर में सेठ को बाबा पर अंधा विश्वास हो गया। फिर बाबा ने डर का आखिरी दाव चलाया। उसने बताया कि ठीक 4 दिन बाद चोर उनके घर पर हमला करेंगे। चलिए देखते हैं अब इन दिनों में हुआ क्या। पहले दिन तो बाबा ने भयंकर चेतावनी दे दी। नतीजा, अगले 3 दिन और 3 रातों तक बंसी सेठ डर के मारे एक पल नहीं सोता, बस अपनी तिजोरी की चौकीदारी करता रहता है। चौथे दिन तक उसकी थकान और नींद का बोझ इतना बढ़ जाता है कि वो चक्कर खाकर बेहोश जैसा सो जाता है। और जानते हैं क्या हुआ? बिल्कुल बाबा की भविष्यवाणी की तरह अचानक सच में कुछ असली चोर वहां आ जाते हैं। खैर, 5वें दिन आते आते इन सबसे बुरी तरह डरा और थका हुआ बंसी अपनी पूरी तिजोरी ले जाकर उस नकली बाबा को सौंप देता है। यहाँ एक गजब की आयरनी देखने को मिलती है। सेठ अपनी दौलत को चोरों से बचाना चाहता था, इसलिए वो पूरी रात जागता रहा। लेकिन उसकी लगातार जागते रहने की जिद ने उसे इतना थका दिया कि वो ठीक उस वक्त गहरी नींद में चला गया जब चोर सच में आ गए थे। हालांकि चोरी की आवाज सुनकर आधी रात को बांसी चिल्ला पड़ता है, जिससे चोर तो घबराकर भाग जाते हैं, लेकिन उसकी नींद और मन का चैन हमेशा के लिए उड़ जाता है। उसका अपना डर ही असल में उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन चुका था। असली चोरों के आने के बाद तो बंसी के होश उड़ गए थे। अगले ही दिन सुबह सुबह घबराया हुआ वो बाबा को ढूंढने निकल गया। और यहाँ गबरू ने मौके का बिल्कुल सही फायदा उठाया। उसने एक सॉलिड चाल चली और बोला, इस तिजोरी में बुरी शक्तियां और प्रेत बैठे हैं। अब सिर्फ गांव के पीछे वाला मंदिर ही, जो सबसे पवित्र है, इसकी रक्षा कर सकता है। इस असली चोरी के हमले से बंसी इतना हिला हुआ था कि उसने चुपचाप अपनी जान से प्यारी तिजोरी और सारा खजाना बाबा को 2 दिन के शुद्धिकरण के लिए मंदिर ले जाने दिया। भाग 4। बंसी सेठ का पछतावा, धन खोने का गहरा सदमा। अपनी जिंदगी भर की कमाई और दौलत को इस अजीब तरीके से अपने हाथों से जाते देख बंसी सेठ को एक बहुत गहरा सदमा लगा। वो इतने बीमार और कमजोर पड़ गए कि पूरे घर में मातम सा छा गया। हालात ऐसी हो गई कि सेठ की पत्नी लाजो को गांव भर में ढिंडोरा पिटवाना पड़ा कि जो भी उनके पति को इस सदमे से बचा लेगा उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। बहुत से लोग आए पर कोई असर नहीं हुआ। तभी गबरू वापस आता है, इस बार बिना उस बाबा वाले भेस के, और सेठ से कहता है कि पैसा तभी वापस आएगा जब सच्चा पछतावा होगा। बंसी का ये पछतावा काफी गहरा निकला। उसने माना कि उसने अपनी पत्नी का हमेशा अपमान किया है, ईमानदार फल वालों को ठगा है और आखिरकार उस दुख को समझा जो उसके लालच ने भोले लोगों को दिया है। और ये सब देखकर बिल्कुल वैसा ही लगता है जैसे साहित्य की किसी मशहूर कहानी में किसी पत्थर दिल वाले इंसान का अचानक हृदय परिवर्तन हो गया हो। बंसी ने रोते हुए हाथ जोड़कर भगवान से अपनी हर एक गलती की माफी मांगी। उसका बदलाव और दर्द इतना गहरा और सच्चा लग रहा था कि कोई भी इस बात पर यकीन कर लेता कि हाँ, बंसी सेठ ने आज अपनी गलतियों से जीवन का सबसे बड़ा सबक सीख लिया है। जैसे ही उसका ये पछतावा पूरा हुआ, चमत्कारी ढंग से वो तिजोरी वाला संदूक आंगन में वापस प्रकट हो गया। धन वापस आते ही सेठ के बर्ताव में पहले और बाद का अंतर स्पष्ट रूप से सामने आ गया। पहले वो बेमतलब पैसे बटोर कर रखता था और अपने बेचारे स्टाफ से मुफ्त में काम करवाता था, लेकिन उस दिन बाद में उसने गजब का बदलाव दिखाया। उन्होंने हमेशा के लिए कंजूसी छोड़ने का वादा किया और यहाँ तक के मुंह मांगा इनाम देते हुए पहली बार किसी को प्रॉपर पैसे देकर नौकर रखा, गबरू को अपना नया अकाउंटेंट और हिसाब किताब रखने वाला बनाकर। भाग 5। क्या सेठ सच में सुधारा? यहाँ तक आते आते लगता है कि वाह, सब कुछ बिल्कुल सही है, एक सुखद अंत। लेकिन एक बेहद मूल्यवान सवाल उठता है, क्या सेठ सच में पूरी तरह सुधर गया था? जब सब ठीक हो गया, सेठ की तबीयत सुधर गई और सारा धन वापस मिल गया, तो लाजो ने ईश्वर का धन्यवाद करने की सोची। उसने एक बहुत ही छोटी, आम और नेक सी मांग की। उसने सेठ से कहा कि क्यों न ठीक होने और खुशी के इस मौके पर 11 पंडितों को भोजन कराया जाए, एक छोटा सा दान धर्म, ताकि आगे सब शुभ हो। और तभी एक धमाके जैसा ये जवाब आता है। बंसी सेठ तुरंत पलटकर कहता है, उन्हें खिलाकर क्या फायदा? मैं तो ठीक हो चुका हूं ना। अगर ठीक नहीं हुआ होता तब उन्हें खिलाना एक मन्नत के रूप में समझ में आता कि चलो बीमारी ठीक हो जाएगी। बूम! एक ही पल में जैसे ही पैसा वापस आया और जान का खतरा टला, बंसी का दिमाग पलटकर वापस अपने उसी पुराने मजाकिया और हद से ज्यादा कंजूस लॉजिक पर चला गया। उसे किसी की भलाई करने में भी केवल और केवल अपना फायदा और नुकसान ही दिखाई दिया। तो इन सारी बातों का विश्लेषण करने के बाद एक बहुत गहरा सवाल पीछे छूट जाता है
क्या किसी इंसान का कोर नेचर, उसकी आदत और उसका बुनियादी स्वभाव कभी सच में हमेशा के लिए बदल सकता है? बंसी सेठ और उसके पैसों के इस ड्रामे ने हमें खूब हंसाया, लेकिन आखिरी में एक बड़ी सीख दे दी कि चाहे डर कितना भी बड़ा क्यों ना हो, कुछ आदतें इंसान की रूह में इतनी गहरी बसी होती हैं कि वो कभी नहीं छूटती। उम्मीद है इस विश्लेषण ने दिमाग के कई तार छेड़े होंगे। एक ऐसी कंजूसी जिसका ना तो कोई इलाज है और शायद ना ही कोई अंत। मिलते हैं अगले विश्लेषण में, तब तक सोचिए जरूर।